गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा है। फिफ्थ चैप्टर में हमने ऋण अधिकारी पढ़ लिया, निधियाँ पढ़ ली, चिटफंड पढ़ेंगे। अब आज हम पढ़ेंगे सरकारी तकावी। तो सरकारी तकावी क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। देखो, कृषि व्यवस्था हेतु, ठीक है, कृषि साख व्यवस्था हेतु राज्य द्वारा भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1833 तथा कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण को अरबी भाषा में तकावी कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं समझा रही हूँ आपको साधारण भाषा में। कृषि साख व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 के अंतर्गत तथा कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अंतर्गत किसानों को लोन दिया जाता है। ठीक है, जिसे अरबी भाषा में हम तकावी कहते हैं। अल्पकालीन जो लोन दिया जाता है उसे अरबी भाषा में हम तकावी कहते हैं। ठीक है, भूमि सुधार के अंतर्गत किसानों को दीर्घकालीन लोन दिया जाता है। अगर भूमि में कोई सुधार करना है तो उसके लिए किसानों को दीर्घकालीन लोन दिया जाता है। अगर किसी खाद बीज आदि के लिए कृषक ऋण लेना है तो अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। कृषक ऋण के अंतर्गत अल्पकालीन ऋण दिया जाता है और भूमि सुधार के अंतर्गत दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। ठीक है, यह राशि किसानों को उनकी मांग के अनुपात में बांट दी जाती है। जैसे हमारे 5 किसान हैं, 5 किसानों ने लोन लिया। ठीक है, तो बैंक क्या करेगी, बैंक जितना लोन उसके पास में, मतलब कि जितना किसानों को बांटने के लिए लोन रखा है उसे उस अनुपात में बांट देती है। ठीक है, अलग से वो कुछ नहीं देती है, जो उसने अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, उसे ही बांटती है। ठीक है, अपनी जमा राशि में से लोन नहीं देती है। परिणाम स्वरूप किसी भी किसान को उसकी आवश्यकता अनुसार ऋण नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसी वजह से नहीं मिल पाता है क्योंकि जो हमारे किसान लोग होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और जो ऋण रखा हुआ है वो कम रह जाता है। जो बैंक के पास में ऋण के लिए पैसे रखे हैं वो कम रह जाता है और किसान ज़्यादा हो जाते हैं, तो जिसके कारण आवश्यकता अनुसार उन्हें लोन नहीं मिल पाता है। ठीक है, देखो ये इसके दोष हैं, सरकारी तकावी के दोष। कम धनराशि मिलती है उन्हें, अपनी आवश्यकता से कम राशि मिलती है, कम धनराशि मिलती है लोन के रूप में। ऋणों के वितरण में पक्षपात होता है। जो गरीब छोटे किसान हैं उनको लोन कम दिया जाता है और जो जमींदार लोग हैं उनको लोन ज़्यादा दे दिया जाता है। ठीक है, ऋण वितरण में देरी, तकावी ऋण के भुगतान में पर्याप्त देरी हो जाती है। परिणाम स्वरूप इनका व्यवहारिक महत्व ही समाप्त हो जाता है। वो इतना टाइम लगा देते हैं कि जो ज़रूरत है किसान की वो ही समाप्त हो जाती है। व्ययों का भुगतान, तकावी ऋण प्राप्त करने में कृषक को पर्याप्त व्यय करना पड़ता है, मतलब कि खर्चा ज़्यादा हो जाता है और इतना लोन भी प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, तो व्ययों का ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है क्योंकि राजस्व विभाग में कर्मचारियों को घूस देनी पड़ती है। जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं उनको घूस देनी पड़ती है। ऋण वसूली में कड़ाई, ऋण की वसूली में सख्ती की जाती है। ऋणों के दुरुपयोग की संभावना ज़्यादा रहती है। किसान लोन तो ले रहे हैं उत्पादन कार्यों के लिए, लेकिन उसका प्रयोग कर रहे हैं अपने उपभोग कार्यों के लिए। ठीक है, आगे आपका सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं। ऋण की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। जो वो लोन देती हैं हमारी सहकारी समिति, उनकी लोन देने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। छोटे किसानों को अधिक मात्रा में लोन देना चाहिए। ऋण देने में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। किसानों को
ऋण प्राप्त करने की विधि का ज्ञान होना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। फसल नष्ट हो जाने की दिशा में किसानों को ऋण से मुक्त कर देना चाहिए। अगर आपकी फसल नष्ट हो गई है, बारिश के कारण आग लग गई है, तो उस कंडीशन में किसानों को ऋण मुक्त कर देना चाहिए। ऋण सदैव सहकारी समितियों के माध्यम से ही दिए जाने चाहिए। जो हमारी गांव की गोदाम बोलते हैं ना, उनके माध्यम से ही दिया जाना चाहिए। ऋण केवल संकट काल में ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये तो ये इसके सुधार के लिए सुझाव। कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। आज के लिए बस इतना ही रहने दो। ओके, थैंक्स बच्चों।